चले राजवाला में। सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं बेहद वाणी प्रकाश वाणी में कि कैसे बेहद वाणी को बता रही हैं इंद्रावती जी की अनेक बेहद को प्राप्त करने के लिए अनेक मनीषी जन ज्ञानी जनों ने कोशिश की। कोई भी उस बेहद की लीला को नहीं जान सका, उस ब्रह्म को नहीं जान सका। खोज तो बहुत लोगों ने की। शिव जी विष्णु जी ने से भी पूछा शिव जी ने, लेकिन विष्णु जी ने शिव जी को भी नहीं बताया। और ऐसे दृष्टांत देते देते महामती जी ने बेहद की महिमा का वर्णन कर रही हैं। सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम। अब जो ब्रज की जो लीला है ना, प्रेम की, जो सखियों ने अपने धामधनी के साथ में प्रेम आनंद की लीला की, पायो सुगम माने सरलता से। किन्होंने जाना? ब्रह्मंगनाओं ने जाना उनको। सो सहज घर आइया जो कहे वेद अगम। सो सहजे घर आइया, तो सहजे ब्रज मतलब सहजे घर आए जो कहे वेद अगम। और ब्रज के और रास की लीला को देखने के बाद में ब्रह्मंगनाएं कहाँ पहुंची? अपने घर पहुंची। सरलता से वो घर पहुंच गई। जो कहे वेद अगम, इन बातों को कौन कह रहा? वेद कह रहा। वेद किसको कह रहा? जिसको अगम कह रहा है ना, उस अगम, अगम माने जिसको किसी की भी पहचान नहीं है, वो सरलता से ब्रह्मंगनाएं ब्रज और रास की लीला के बाद में अपने घर पहुंच गई। ये निध अपने घर की ये निध अपने घर की। अब यहाँ पर जो ब्रज और रास की जो प्रेम की लीला है, ये हमारे घर की बातें हैं। इन यो तो बिलसी, इन ब्रह्मंगनाओं ने वहां पर बिलसी माने प्रेमानंद की लीला करी। अनु चौच पात्र या बिना, महामती जी कहती हैं, लेकिन उस प्रेम के रस को अनुचोच पात्र बिना, बिना पात्रता के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ना ही काहू कैसी, मतलब कोई ने भी उसको प्राप्त नहीं किया, क्योंकि क्या नहीं है? पात्रता ना होने के कारण। अब महामती जी कहती है अब लो, मतलब सदगुरु आने के पहले तक अब लो काहू ना जाए, किसी ने भी जाहिर नहीं की। श्री धाम के धनी, धाम के धनी की महिमा क्या है, उनका धाम क्या है, उनकी लीला क्या है, ये किसी ने भी प्रकट नहीं करी। खेले आप इच्छा कर। और ब्रह्मंगनाएं कहाँ पर? रास की लीला में खेली अपनी इच्छा के मुताबिक। अर्धांग जो अपनी, क्योंकि इन्होंने इच्छा की थी ना कि हमें झूठ का खेल देखना है, तो इन्होंने ब्रजरास की लीला करी। अर्धांग जो अपनी, और धामधनी अपनी अर्धांगनी अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ में ब्रज और रास के सुखों को प्राप्त किया। सात इच्छाएं सुपन में, सुंदर साथ ने इच्छा की कि हमें झूठ दुख का खेल देखना है, स्वप्न का ब्रह्मांड देखना है। तो खेल माहे आया, तो वो सबसे पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, और तीसरी बार जागनी के ब्रह्मांड में आए। तो इनके साथ में कौन आए? बेहद से पिया, खुद राज्य आए। श्री कृष्ण जी के स्वरूप में खुद राज्य आए, बेहद थे प्यू आए, बेहद साथ खिलाया। और कैसे? बेहद मंडल में राज्य ने अपने साथ खिलाया। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये जो वाणी है ना, बेहद वाणी, इत हम बिना, हमारे अलावा और काहू ना होवे, कोई भी इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि हमारी लीला को हम ही जानेंगे। लोगा माने शब्द, एक आधे शब्द को भी लोग नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान? जो जीव अपना खोवे, कोई अपने प्राण भी दे दे ना, पूरा जीवन समर्पित कर दे, तब भी कोई आधे शब्द को नहीं समझ सकता, हद से परे बेहद की लीला को। और कौन जानेंगी? जो ब्रह्मंगनाएं हैं, जिनके पास में तारतम ज्ञान है। अब ब्रह्मंगनाएं आई किनके साथ में? अपने पिया के साथ में, खेल देखने के लिए। लेकिन क्या हुआ? तो बेहद धनी साथ को, वही अक्षरातीत धाम धनी क्या कर रहे हैं? सुंदर साथ को इनके चित्त के मुताबिक ये झूठे खेल में खिला रहे हैं। और क्या होगा? अब ब्रह्मंगनाओं को जब सत्य की पहचान होगी और ब्रह्मंगनाओं के द्वारा सारी दुनिया को एक ब्रह्म, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तो ले चलसी सब साथ को। तो वो धामधनी क्या करेंगे? सभी सुंदर साथ को, पार बेहद घर।
अपने अखंड परम धाम मूल मिलावा ले जाएंगे। पीछे अवतार बुद्ध को बाद में क्या होगा? जो जागृत बुद्धि के अवतार विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार है ना, तो प्राणनाथ जी की वाणी क्या करेगी? सब करसी जाहिर, सारी दुनिया को एक ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान बताएगी। अब ये जब क्या होगा, जब सारे यहाँ पर जब ईश्वर सृष्टि भी जागृत होंगे तो वैकुंठ जाए विष्णु को, तो ईश्वर सृष्टि के द्वारा क्या होगा? विष्णु जी को तारतम ज्ञान की पहचान होगी। सब देशी खबर वो परमात्मा अक्षराती दामधनी राजी श्यामा जी की पहचान देंगे। विष्णु को पार पहुंचाओ सी, और यही ब्रह्मवाणी क्या करेगी? बेहद की वाणी विष्णु को भी कहाँ मुक्ति देगी? विष्णु की मुक्ति कहाँ है? अक्षरधाम में है ना। अक्षरधाम में माने दूसरी भिष्ट में, दूसरी भिष्ट ना, ईश्वर दृष्टि कहाँ जाएंगी? दूसरी भिष्ट में जाएंगी, है ना। विष्णु को पार पहुंचाओ सी सब जन सचराचर, और सारी दुनिया को चर और अचर सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। खोज पाई जिन्हें निधि, महामती जी कहती हैं जिन्होंने इस अखंड निधि की खोज की। किन्होंने की? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने। तो खोज पाई जिन्हें निधि धन धन सुबुद्ध, तो ऐसे हमारे धाम के धनी सदगुरु महाराज जी को धन्य धन्य है ऐसी बुद्धि को, जागृत बुद्धि जो लेकर के आए। दृढ़ करी सनेसो, और कैसे दृढ़ता के साथ में, बड़े प्यार के साथ में इस वेद वाणी को हृदय कमल में समाहित किया, और सुंदर साथ को भी क्या किया? तारतम ज्ञान से प्रबोधित किया, उनको भी सत्य का ज्ञान दिया। नौतनपुरी भली पेरे, नौतनपुरी धाम जामनगर में बहुत अच्छी सरलता के साथ में चित्त सो चर्चानी, कैसे उन्होंने जब ये ब्रह्म चर्चा करी ना, तो सबके दिलों में ब्रह्मवाणी समाहित हो गई। तो जो अखंड परमधाम की ब्रह्मंगनाएं थी 313, तीनों पहचानी उन्होंने, तुरंत पहचान हो गई, और यही हमारे सदगुरु, यही मेरे धाम के धनी हैं, ये जान करके उन्होंने दिल में समाहित किया। बेहद बाट दिखावी, ये ब्रह्मवाणी सदगुरु महाराज जी ने क्या किया? बेहद माने अखंड परमधाम जाने का मार्ग दिखाया। किनको? सभी को। कहाँ पर? जामनगर नौतन पीयू आय के पास, और पिया के पास जो भी आया सबको उन्होंने क्या किया? एक ब्रह्म एक परमात्मा परमधाम की पहचान बताई। तो ऐसे धामधनी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए। ये ज्योत उजास, ये ब्रह्म ज्ञान का तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़े हो जिमी का तो सुख होवे ताको। तो महामती जी कहती है ज्योत उजास, अब तारतम ज्ञान जो धनी लेकर के आए ना, ये क्या करता? मुर्दे को भी जिंदा करता, मतलब इसकी ज्योति कैसे हृदय कमल में प्रकाशित करती है। अब हे ब्रह्मंगनाओ, जाहिर माने प्रकट हो गई सुंदर सात को महामती जी के, देखो रास प्रकाश, रासवाणी और प्रकाशवाणी कैसे दुनिया में प्रकट हो गई। तारतम वाणी बतन की ये ब्रह्मवाणी जो है ना, कहाँ का मैसेज दे रही है आपको? अखंड परम धाम का। तो ये जो यहाँ पर कहते हैं तारतम वाणी बतन की, जिनकी होती मर सब नाश, और जिनके भी दिल में ब्रह्मवाणी होगी, प्रकाशवाणी होगी, रासवाणी होगी, तो उनके दिल से क्या होगा? अंधकार अज्ञानता दूर हो जाएगी, और वो राज्य के प्रेम में लग जाएंगे। हृदय आदि नारायण के, अब आदि नारायण के हृदय से वेद जिनको श्वास, जिनके श्वास श्वास से किनकी उत्पत्ति होती है? वेदों की उत्पत्ति होती है। किन से? आदि नारायण से। ग्रंथ सबों की उत्पन्न, अब जितने भी दुनिया में ग्रंथ उत्पन्न हुए ना, चाहे वेदों से कितने हुए? 6 शास्त्र हुए, 18 पुराण हुई, 108 उपनिषद हुए, या इन सब का सार श्रीमद् भागवत हुई। तो ग्रंथ सबों की उत्पन्न, सारे धर्म ग्रंथ कैसे उत्पन्न हुए? वेदों से। वाणी वेद व्यास, और ये किन्होंने किए? वेद व्यास जी ने उनको संकलित किया। वेद तो बहुत हैं, लेकिन उनको जितने समझ में आए ना,
उतनी उन्होंने रचना कर दी। किन्होंने? वेद व्यास जी ने। अब अपन को क्या है, जब तक अपन के पास में ब्रह्म ज्ञान नहीं था, अपन लोग वाणी नहीं पढ़ते थे, तो अपन सोचते थे कि ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद का उच्चारण होता है ना, निश्चित दिन रात दिन। लेकिन ये प्रकट कहाँ से हुए? आदि नारायण से। जब उनको संकलित कर दिया किन्होंने? वेद व्यास जी ने, तब वो उच्चारण कर पा रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से प्रकट नहीं है वेद, ये कोई मत समझना। अपन को जब तक ज्ञान नहीं था तो अपन समझते थे, लेकिन आज हमें तारतम्य ज्ञान होने के बाद अपन जान रहे हैं। तामे फल श्री भागवत। अब महामती जी कहती हैं इन 4 वेदों का फल क्या है? श्रीमद् भागवत है। सुख जी मुखभाग, और इसके रचयिता किनको कहा जाता? सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद से प्रकट की, लेकिन इसके रचयिता पता कौन है? वेद व्यास जी। उन्होंने अपने बेटे को शोभा दे दी। और ये क्या पत्र लेकर के आए? ये क्या है? भागवत हम ब्रह्मज्ञानों का गवाही पत्र है, साक्षी ग्रंथ है। क्या? श्रीमद् भागवत। और उस साक्षी ग्रंथ में कौन से प्रकरण में आता है? मतलब स्कंद में आता है, 10वें स्कंद में। हालांकि विराट की बातें 3रे 12वें स्कंद में आती हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञाएं आएंगी, कैसे आएंगी, क्या करेंगी, कौन से ज्ञान का वर्णन करेंगी, ये कौन से स्कंद में आता? 10वें स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन आया है। पाती लाया बेहद की, सात की पूरी सात, और सुंदर सात की पूरी साक्षी देता है। क्या? भले ब्रजराज की महिमा से कनेक्टिविटी जागनी लीला का वर्णन करते हैं। कौन? वेद व्यास जी। काय के अंदर? 10वें स्कंद के अंदर। और भी नाम कहते कहूँ। महामती जी कहती हैं और भी अनेक अनेक मनीषी जन हो गए, ऋषि जन हो गए, किताबों के राइटर हुए, तो और भी नाम। इंड वाणी अलेख, इस इंड में जो भी वाणी आई सब में ब्रह्मज्ञान और ब्रह्म की बातों का वर्णन किया गया है। अब तारतम्य ज्ञान आ गया। अब तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो भी देखता है धर्म शास्त्रों को, उसमें हमें अपनी बात लगती है। तो सब साख देवे बेहद की, सब कोई बेहद माने अखंड अविनाशी ब्रह्मांड की पहचान बताता है। अपन को एक शब्द और बदलना है। अपन लोग बेहद बेहद बोलते हैं ना, तो उसको अविनाशी ब्रह्मांड कह सकते हैं। ये बेहद ना अरबी लैंग्वेज है ना, अविनाशी ब्रह्मांड जो कभी नाश नहीं होता। ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे अपन को अपनी टॉकिंग में चेंज करना है, क्योंकि अभी चल रहा माहौल जो वाला वैसे हम चलें। ठीक है ना। तो ही उसमें बुद्धिमता है हमारी। और अगर हम चल रहे वही या फुरमान या कुरान या रसूल या फुरमान, कहेंगे आगे हाफिज जी चलो। एक अभी हमसे कह रहे थे मोहन प्रियाचार्य जी, एक जन यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, मजलिस कर रहे थे, तो वो तो भागवत मतलब ज्ञाता है वाणी के बहुत बड़े। कहते हम पूरी मजलिस सुनते रहे भैया, और अगर वो प्राणनाथ प्यारी की जय ना बोलते तो हमें लगता कोई मुल्ला आके यहाँ पे क्या कर रहा है, कथा कर रहा है कुरान की। ऐसे कौन कह रहे थे? मोहन प्रियाचार्य जी। तो अपन भी ऐसे बनने की कोशिश करें, बाकी करने कराने वाले राजी हैं, है ना। तो वाणी में है वह सत्य है, वाणी में चौपाई आएगी, उसको बड़े ईमानदारी से पढ़ेंगे अपन लोग और पूर्ण भाव के साथ में, लेकिन उसका अर्थ करेंगे तो हिंदी में करेंगे। क्योंकि अगर कोई कहेगा उसमें क्यों आया, तो आप कह सकती हैं सबको सुगम जान के कहूँगी हिंदुस्तान। ये भी तो है ना, बिना हिसाबे बोली अमीने सकल जान, सबको सुगम जान के कहूँगी हिंदुस्तान। तो अपन कोशिश करें, बाकी करने कराने वाले राजी हैं। और क्योंकि है ना वो समय था हमारे पूर्व गुरुजनों का, तो उस समय तो चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि कोर्ट में, कचहरी में, यानी एक जगह उर्दू अरबी चलती थी, लेकिन अब नहीं चलती कहीं। अब तो प्योर हिंदी चलती है या साधारण लोक भाषा चलती है। तो वैसे ही हमें चलना पड़ेगा। चले आगे। ए बानी ए बाटड़ी, ऐसे ब्रह्म वाणी बेहद की अविनाशी ब्रह्मांड की ए बाटड़ी, ए अविनाशी ब्रह्मांड को मार्ग को रास्ता दिखाने वाला कबू ना जाए, आज तक किसी ने प्रकट नहीं किया। धनी ब्रह्मांड के खोजिया सब माहे बाहे। धनी ब्रह्मांड के खोजिया। अब यहाँ के धनी कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। इन्होंने भी खोज की, लेकिन क्या किया? सब माहे बाहे, अंदर बाहर सब जगह जाहिर उन्होंने खोज की, आदि नारायण तक पहुँचे, लेकिन क्या हुआ? वो उन्होंने भी प्रकट नहीं की। ठीक है, यहीं पर दोहरा लें।
सब माहे बाहर सब माहे बाहिर ये बानिए बाटड़ी ये बानिए बाटड़ी कबू ना जाहिर कबू ना जाहिर धनी ब्रह्मांड के खोजिया धनी ब्रह्मांड के खोजिया सब माहे बाहर सब माहे बाहिर सब माहे बाहर सब माहे बाहिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की